हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बैलेंसिंग कैसे होता है, अनबैलेंसिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। बहुत सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखिए होता क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। केमिकल रिएक्शंस हर जगह आपको देखने को मिलता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो हमें एग्जांपल देता है कि चावल से भात का बनना एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, ये सब जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने परिवर्तन देखते हैं, जो चेंजेस होता है हमारे सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। चलिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम्स होता है, व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल। वी ऑल नो दैट व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बना, अणु बना, ठीक है। तो जब दो सब्सटेंसेस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल बनेगा, एटम्स से मॉलिक्यूल बना। तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? टूट कर फिर से अपने परमाणु में बदल जाता है। अब मॉलिक्यूल टूटता है परमाणु में, और वो जो परमाणु है, वो जो एटम्स है, वो फिर से कंबाइन करेंगे और उनका जो रीअरेंजमेंट होगा, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटम्स ब्रेक्स डाउन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आफ्टर ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो उन एटम्स का जो रीअरेंजमेंट होता है, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अब ये जो रीअरेंजमेंट होता है अलग अलग एटम्स का, वो या तो कोवेलेंट में हो जाए या आयनिक में हो जाए, वो बॉन्डिंग कोई भी हो सकता है। खैर, उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है, चैप्टर में। तो ये चीज़ें आप समझ गए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझ गए। अब केमिकल रिएक्शन से इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जरा बात कर लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये फॉर्म करता है क्या? HCl बनाता है। ये क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये एक पदार्थ है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, या तत्व कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए। ये एक एलिमेंट सूर्य की रोशनी में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूटकर रीअरेंज होते हैं, और उस रीअरेंजमेंट के बाद जो नया वस्तु, नया पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जो बना है, जिसका निर्माण हुआ है, वो कहलाता है हमारा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा प्रोडक्ट है। और इस चीज़ों को, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने बोला कि ये सब आपस में मिलके कंबाइन किए हैं, ये कहलाता है रिएक्टेंट्स। ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट्स, अभिकारक, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। और यहाँ जो भी नया चीज़ बनता है, न्यू प्रोडक्ट, वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, नया जो चीज़ें, आलू, छोड़िए उतना कहानी को, आलू, ठीक है, आलू, मसाला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है,
अब इन सब को जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू से हम लोग इसको रिफाइनिंग करके इसमें मसाला को मिक्स करके इसको तेल में फ्राई करके जब हम लोग और इसको प्रोसेस्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, चिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है, चिप्स बन जाता है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ये है हमारा रिएक्टेंट्स और ये कहलाता है हमारा नया प्रोडक्ट। चिप्स हमारा जो बना है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है हमारा, एक नया प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट्स है, ये रिजल्टेंट्स है। तो रिजल्टेंट्स को ही प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है कई बार। तो इस अगर कंडीशन में देखें, हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट्स कहलाएगा और HCl जो बना है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये चीज़ें समझ गए। कभी भी अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को दिखाएंगे तो बीच में प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। ये एरो बताता है कि किस और हमारा रिएक्शन हुआ है और होने के बाद क्या बना है, ये प्रोडक्ट को बता रहा है। और भी कुछ चीज़ें इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब जरा बात करते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, what changes can be seen, what changes can be seen during an chemical reaction. Now we are going to talk about what changes can be seen. पांच बातें याद रखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 बातें। कौन सी बातें हैं भाई, अनिल ने सुनील से कहा 5 बातें। बोला चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन कलर। बोला पे चेंजेस इन कलर होगा अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कब होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो पहली बात ये मिटा लेते हैं, कलर में चेंजेस हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। कभी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रंग परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल पे हम लोग बात ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम लोग बोलते हैं KMnO4, फार्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका जो अपीयरेंस होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो होता है पर्पल। कैसा होता है, पर्पल होता है। जब इसमें आप एसिड मिला देते हैं, जब आप इसमें एसिड मिला देते हैं, एसिड मतलब नींबू का 2-3 रस इसमें गिराएंगे, नींबू अगर मिला दें, नींबू का रस, तो ये चेंज हो जाता है किस कलर में, ये चेंज हो जाता है कलरलेस, बोलते हैं इसको, कलरलेस हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने क्या रखा है, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही हम इसमें एसिड मिला देते हैं, ठीक है, एसिड मिलाने से इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पहले कैसा था, तो पर्पल था। क्लियर है। तो पर्पल से PURPLE, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। तो ये चेंजेस क्या हुआ, क्या बताता है, चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन कलर। दूसरी एग्जांपल पे बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लें, देखिए उसी प्रकार से ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। अभी हम 2 देखते हैं। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है अपीयरेंस, ऑरेंज कलर का ये सॉल्ट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो कलर होता है बेसिकली वो होता है ऑरेंज कलर। जब आप इसमें इसके ऊपर या इसमें कह लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं, जब आप इस पे सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये पहले मैं आपको बता दूं ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। रिएक्शन होने के बाद जो इसका कलर है वो हो जाता है ग्रीन। कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कई बार आपको चेंजेस इन कलर देखने को मिलता है। क्लियर है, चेंजेस इन कलर देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद और ज़रा बात करते हैं दूसरे अपने पॉइंट पे। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बोला 5 बातें याद रखना है। तो दूसरी बातें
जो अनिल ने सुनील से कही थी वो अभी हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा है चेंजेस इन टेम्परेचर। चेंजेस इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जैसे पानी में हम लोग मिक्स करेंगे, या पानी में इसको या इसमें पानी, कुछ भी करिए, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो, यहाँ पे प्लस हीट आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। पानी में जैसे इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या बना? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे हीट काफ़ी मात्रा में जनरेट हो जाता है। जैसे आप देखते हैं दिवाली के टाइम पे जो हम लोग चूना करने के लिए घर में लेके आते हैं, चूना पत्थर, क्विक लाइम बोल देते हैं इसको कई बार। ठीक है, क्विक लाइम जो लेके आते हैं, कली चूना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कली चूना में जब आप देखते हैं इसको पानी में इस तरह से आप डालते हैं तो ये हीट उबलने लगता है। ये क्या होता है? उबलने लगता है। ये जो जिस बर्तन में आप देखें बकेट में, वो उबलने लगता है। ये जो हीट आया वो कहाँ से आया? केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंजेस इन कलर होता है, चेंजेस इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा देख क्या सकते हैं, जैसे कि आप एक ट्यूब ले लें, टेस्ट ट्यूब ले लें। ठीक है, इसमें आप NH4Cl और क्या ले लें, इसमें ले लेते हैं बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में जो भी चीज़ रिएक्शन के बाद आपको देखने को मिला है, इसको आप टच करेंगे तो ये आपको कूल लगेगा। इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चेंजेस इन टेम्परेचर देखने को मिलता है वाइल ड्यूरिंग एन केमिकल रिएक्शन। अब तीसरा पॉइंट पे ज़रा डिस्कस करें, और क्या बदलाव देखने को मिलता है जब एक रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास होता है। तीसरा देखिए, चेंजेस इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन भी होता है कई बार। अवस्था में परिवर्तन, जैसे एक मोमबत्ती मान लेते हैं। ठीक है, एक मोमबत्ती मान लेते हैं, अगर वो जल रहा है मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल, तो बर्निंग कैंडल ये क्या है? अभी सॉलिड स्टेट में है, तो बर्निंग के साथ साथ जैसे जैसे वो बर्न करेगा तो वो पहली तो बात तो ये कि लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिक्विड ये स्टेट है, गैसियस स्टेट है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट में भी बदलाव देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट। परसिपिटेट का मतलब क्या होता है? परसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। ठीक है, नीचे वो बैठ जाना, उसके तल पे एक किसी पदार्थ का बैठ जाना, अवक्षेप बनना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl में सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, ये कैसा सॉल्यूशन है? ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस में है। तो यहाँ होगा क्या? सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है? ये परसिपिटेट बन जाएगा, PPT, वाइट परसिपिटेट। तो कहने का इतना सा मतलब है, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, और हम ले लेते हैं क्या? AgNO3, ये भी किस स्टेट में है? एक्वस में है। रिएक्शन होने के बाद सिल्वर क्लोराइड का आपको परसिपिटेट इसके नीचे में सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है? वाइट परसिपिटेट, वाइट PPT का ये परसिपिटेट कह सकते हैं। तो ये क्या है? वो है सिल्वर क्लोराइड का। क्लियर है? तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट। इसी तरह से एक और ले लें, तो यदि हम
बेरियम क्लोराइड ले ले, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, अगर हम बेरियम क्लोराइड ले लें और इसमें अगर हम सोडियम सल्फेट मिला दें तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट मिलाने के बाद तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी। तो पहली बात तो ये बेरियम सल्फेट बनेगा, और ये परसिपिटेट है हमारा, ये क्या होता है PPT, परसिपिटेट बनेगा, ये तल पे बैठ जाएगा, सेम चीज़ होगा, और यहाँ से हमारा बन जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl। बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे, तो कर ही लेते हैं, चलिए ये हो गया बैलेंस। तो ये परसिपिटेट आप देख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट भी देखा जा सकता है। और ज़रा बात कर लें कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन जब होगा, तो देखिए देखिए एक और बातें, लिबरेशन ऑफ गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो मैं कह रहा हूँ कि लिबरेशन ऑफ गैस भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे मिला दें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे मिला देते हैं, तो एक सॉल्ट बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रहा है, ठीक है। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये बताता है ऊपर की ओर, जो इंडिकेट कर रहा है हेड है, एरो हेड ऊपर की ओर है, मतलब गैस ऊपर की ओर उड़ गया गैस बनकर, और नीचे अगर इसको उल्टा कर दें तो ये परसिपिटेट को बताता है, ठीक है। ZnHCl, तो ZnCl + H2 लिबरेट हुआ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मैग्नीशियम को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दें तो यहाँ से भी एक सॉल्ट बना MgCl2, और प्लस यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2HCl, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगा 5 बातें होंगी, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट एंड लिबरेशन ऑफ गैसेस। चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब इससे आगे हम लोग ज़रा बात करें, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए 5, 6, 7, 8, 9 टाइप्स हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी का एक और नाम है सिंथेसिस रिएक्शन, भी कई बार बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दे या सिंथेसिस रिएक्शन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कॉम्बिनेशन, मतलब क्या होता है, योग। कॉम्बिनेशन मतलब योग होता है, जुड़ना। जैसे मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया, एक नया चीज़ बनाया, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोरीन, ये एक तत्व, ये एक तत्व, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 तत्व मिलकर जब एक चीज़ बनाए, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अलग अलग 2 या 2 से अधिक या तीन चीज़ें मिलकर, 3 एलिमेंट मिलकर, ठीक है, जब हमारा एक कंपाउंड बनाएगा, 3 एलिमेंट मिलकर अगर एक कंपाउंड बना रहा है तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझिए ज़रा, जैसे मैं कह रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है। कार्बन जब हवा में की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो ये क्या है, जब रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक होता है और प्रोडक्ट 1 हो, व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1, और इसी काम कर देंगे वाइस वर्जा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा आर मोर देन 2, या 2 कह लीजिए ना, 1 कह लीजिए, एक से ज़्यादा होगा
तो प्रोडक्ट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट एक होना चाहिए। चलिए, तो उसी तरह से सल्फ़र को अगर हम हवा की उपस्थिति में जला देते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है ना, क्लियर है। मैग्नीशियम को अगर हम हवा में जला दें तो क्या हो जाएगा, 2MgO, क्लियर है। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं जरा, अच्छा एक और जो आपको बुक में ऐसा दिखने को मिलता है, A+B जब मिला तो बनाया AB। ये एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आपने देखा कि रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो सकता है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1 या शुड बी 1, रिएक्टेंट्स शुड बी 1, तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक बड़ा यौगिक, एक कंपाउंड टूट कर हीट देंगे तब टूटेगा, एनर्जी चाहिए तो हीट देंगे, टूट कर दो या दो से अधिक अपना सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हीट दिया हमने तब ये रिएक्शन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये जब टूटेगा तो बनेगा हमारा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं, एक और इसका सब क्लॉज है, एक सब टाइप है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन में ये टूट जाता है, तो ये भी क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, या कहीं से भी समझिए कंपाउंड से। मतलब जो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इन सब को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। एल्युमिनियम हो गया, इन सब का क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करके एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, तो ये ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। तो NaCl हो गया, इस तरह से और कुछ ले लीजिए। तो यहाँ पे ये Na है वो कहाँ पे बनेगा, ये कैथोड पे बनता है, कैथोड पे, और ये बनेगा हमारे कहाँ, एनोड पे। पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव। तो प्लस माइनस देख के आप समझ सकते हैं। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद जरा सा हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल, जिसको बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार बोल देते हैं। क्या होता है इसमें, जो कम रिएक्टिव मेटल है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये कॉपर को, ये जिंक यहाँ से हटाकर खुद आ जाता है, मतलब ZnSO4 + Cu। यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि A जब B के साथ रिएक्ट करता है तो B को निकाल के फेंक देता है, AC बना लिया, B को अलग कर दिया। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe +
CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, Mg प्लस CuSO4, या फिर क्या लें, हाँ ठीक है, CuSO4, तो हो गया क्या MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। अब कैसे पता करें कौन मोर रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है आपका इस तरह से, केदारनाथ का माली, आलू, ज़रा, फीका, सॉरी यहाँ पे फीका पकाता है हाइड्रोजन, फिर मरकरी, कॉपर, Ag, Au, Pt, ये सब तो रिएक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री स्टेट में पाया जाता है। हाईली रिएक्टिव ये सब है, हाईली रिएक्टिव, और ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे से लेस रिएक्टिव है। तो जो भी इस सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले के को अपने उसके विलियन से, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम अपना फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप देख लेते हैं जरा सा, जो कहलाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो दो कंपाउंड होगा, बेसिकली दो कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे हमारा सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या है, सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब A प्लस CD, हाँ AD प्लस BC, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलता है। दूसरा देखेंगे, बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग सोडियम के सल्फेट में मिला दें तो यहाँ बेरियम सल्फेट और NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ पे दो कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज कर रहे हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप जानते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, जैसे NaOH रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा NaCl और H2O, ठीक है, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉल्ट कहलाएगा और ये क्या है हमारा, वाटर कहलाएगा। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जरा इस पर मैं बात करूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। जैसे हाइड्रोजन को जब हम, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर को अगर हम धूप में रख दें सनलाइट की उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। या सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में रख देते हैं, क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में वो अलग हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एक दो और, चलिए आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे समझेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और ये वीडियो में आपको अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, तो एक लाइक कर देना, और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।